उसके अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। गलाशियंस चैप्टर 6 वर्स 11 to 18। आज हम देखेंगे गलातियों जिसका 6 अध्याय उसका 11 से लेके 18 पद तक। हम इस गलातियों की पत्री की अंतिम खंड में पहुंच चुके हैं। आज का खंड का मुख्य विषय है नई सृष्टि। मसीह में नई सृष्टि मसीहत की नींव है। मुख्य विषय नई सृष्टि क्या है? मसीहत की नींव। उसी तरह से इस खंड को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला खंड हम 11 से लेकर 13 पद तक देखेंगे। पौलुस जिसमें स्वयं अपने हाथों से लिखने की बात कहते हैं और व्यवस्थावादियों के उद्देश्य के संबंध में कुछ बातें कहते हैं। दूसरा खंड है 14 और 15 पद। इसमें पौलुस अपने उद्देश्य के बारे में कहते हैं। उद्देश्य, पौलुस का क्या उद्देश्य है। तीसरा खंड है 16 पद। उन लोगों पर आशीर्वाद जो परमेश्वर की सच्चाई पर चलते हैं। उन लोगों पे पौलुस क्या करते हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सच्चाई पर चल रहे हैं। और लास्ट खंड है 17 और 18 पद, जिसमें पौलुस के इस पत्री के अंतिम शब्द क्या हैं। पौलुस के इस पत्री के अंतिम शब्द। पौलुस जिन बातों की चर्चा करते हुए आ रहे हैं उन बातों को हम एक बार फिर से देखेंगे। पिछले खंड में हमने देखा था कि एक मसीह में एक आत्मिक फलों के साथ, आत्मा के साथ चलाए चलना क्या होता है। हम आत्मा के साथ कैसे चलाए जा सकते हैं। और एक मसीह जीवन में फल, शरीर के फल हों या आत्मा के फल हों, कौन से फल हमारे जीवन में होने चाहिए। हमने उन बातों पर चर्चा किया था। लेकिन पूरी अगर पत्री को देखें, गलातियों की पत्री बहुत महत्वपूर्ण पत्री है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा उद्धार के बारे में बात करता है और हमें सिखाता है। व्यवस्था के कामों से हम उद्धार नहीं पा सकते। उद्धार का कारण एक ही है कि वो यीशु मसीह पे विश्वास, और उस विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। पूरा पत्री इसी बात को जस्टिफाई करता है। तो आज मैं आपको इस अंतिम पदों के ऊपर और ले जाऊंगा। तो आज हम इस खंड को, इस गलातियों की पत्री को समाप्त करेंगे। पहला खंड है 11 से लेकर 13 पद, जहां पौलुस ने स्वयं लिखा और व्यवस्थावादियों के उद्देश्य के संबंध में अंतिम शब्द कहे। क्या है वो? इस तरह से लिखते हैं पौलुस, देखो मैं कैसे बड़े बड़े अक्षरों में अपने ही हाथों से तुम्हें लिख रहा हूं। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने पर तुले हुए हैं, केवल इसलिए कि मसीह के क्रूस के कारण उन्हें अत्याचार ना सहना पड़े। क्योंकि जिनका खतना हो चुका है वे स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, परंतु तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। अभी यहाँ पे पौलुस लिखते हैं, देखो मैं कैसे बड़े बड़े अक्षरों में अपने ही हाथों से तुम्हें लिख रहा हूं। पौलुस ने सिर्फ इसी पत्री में नहीं लिखा। पहला कोरिन्थियों उसका 16 को 21, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 21, इसमें भी पौलुस क्या लिखते हैं? मुझ पौलुस का अपने हाथों से लिखा नमस्कार। उसी तरह से कोलोसियन के पत्री में 4 का 18 में भी वो लिखते हैं पौलुस, मैं पौलुस यह नमस्कार अपने हाथ से लिख रहा हूं। उसी तरह थिस्सलुनीकियों में भी, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 3 का 17 में भी है। पौलुस कहते हैं, मैं पौलुस अपने हाथ से यह नमस्कार लिखता हूं। मेरे प्रत्येक पत्र में यही विशेष पहचान है, मैं इसी प्रकार लिखता हूं। कहने का अर्थ ये है, इस खंड में भी हमने पढ़ा पौलुस ने लिखा। पौलुस का लिखने का पहले पुराने जमाने को, अगर उस समय का, आज भी बड़े बड़े लोगों के पास क्या होते हैं? स्टेनो वगैरह होते हैं। शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, वो डिक्टेशन देते हैं और वो क्या करते हैं? वो लिखते हैं, बाद में लेटर्स को टाइप करके वो लेके देते हैं। लास्ट में अंतिम सिग्नेचर होता है। पुराने जमाने में इस तरह से कोई व्यक्ति पौलुस की बात को लिखने वाला था, लिखता था, बैठ के वो लिखते थे जो पौलुस बोल रहे हैं वो सारी बातें। लेकिन अंत में पौलुस अपने हाथों से क्यों लिख रहा है? उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये है,
अगर हम आप खोलो मेरे साथ दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2:2, यहाँ पे इस तरह से लिखा, मैं एक वचन पढ़ूंगा कि तुम किसी आत्मा वचन या ऐसे पत्र के द्वारा जो मानो हमारी ओर से यह प्रकट करता हो कि प्रभु का दिन आ गया है, अपने मन में विचलित ना होना और ना घबराना। पौलुस जानता है कि झूठे मसीह, झूठे लोग, जो झूठे शिक्षक आ रखे हैं, पौलुस ने पत्र लिखा है करके लिख के दे सकते हैं लोगों को, ये परमेश्वर का वचन है, ये पौलुस ने लिखा है करके उनको गुमराह कर सकते हैं। इसलिए क्या कहता है, किसी वचन या ऐसे पत्र के द्वारा, स्पष्ट करता है दूसरे कोई भी पत्र हो सकता था। इसीलिए पौलुस क्या करता है, अंतिम में खुद लिखता है। वो क्या बोल रहा है, मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि जो चीज मैं लिख रहा हूं वो मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं। पौलुस ये कहना चाहता है, ये जो वचन है, ये जो शब्द हैं, ये परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह के प्रेरणा के द्वारा मिले हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं 2 तीमुथियुस 3:16 में पौलुस लिखते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या है, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जहां भी आप पढ़ें, संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या है, परमेश्वर की प्रेरणा से आपको और मुझे मिला है। ये किसी मनुष्य ने अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा बैठ के नहीं लिख दिया, हमें इस बात को समझना है। उसी तरह से पौलुस क्या करता है, पहली बात उसने कहा क्यों लिखा अंतिम में, दूसरी बात वो कहता है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। क्यों लिखा बड़े बड़े अक्षरों में? बाइबल के विद्वान, बाइबल के टीकाकार अनुमान लगाते हैं कि उस समय पौलुस की आंखें धुंधली थी, कमजोर थी, इस कारण क्या कर रहा था, वो छोटे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता था, इसीलिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पौलुस लिखता है स्पष्टता और जोर देने के लिए, ताकि लोग मेरे शब्द को, मेरे अक्षर को अच्छे से पढ़ सके, इसीलिए वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है। महत्वपूर्ण होने के कारण, ज्यादा इंपॉर्टेंस के कारण वो बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा है। उसके आंखें कमजोरी थी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टीकाकार कहते हैं। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलना है, परंतु पौलुस के इस पत्री में उसकी आत्मा की ऊर्जा और उसका दृढ़ संकल्प है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या लिख रहा है, परमेश्वर की ओर से जो पाया हुआ है, जो सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है, वो हमारे सामने आया। उस समय गलातियों की लोगों को लिखा, आज क्या है, वो आपके और मेरे लिए, जो इस पत्र को पढ़ते हैं, हमारे लिए है ये शिक्षा आज। इसीलिए उसने क्या किया, इन बातों को लिखा। और इसी खंड में वो आगे कहता है, पौलुस कहते हैं, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, रोमी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त था, अनुमति थी, फ्रीडम था, वो अपने अनुसार आराधना कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अरे हम अगर सिर्फ क्रूस के कारण, सिर्फ विश्वास के कारण उद्धार है, हमें व्यवस्था पालन नहीं करना पड़ेगा, खतना कराना नहीं पड़ेगा, करने से क्या हो रहा था, खुद उनके यहूदी भाई ही उनको क्या कर रहे थे, सता रहे थे। यहूदियों से ही उनको क्या आने का डर था, सतावट। क्योंकि एक तो क्या कर रहे थे, रोमी सरकार के द्वारा मान्य था यहूदी धर्म, आज़ादी थी धार्मिक कार्य करने का। लेकिन वो ये चाह रहे थे कि क्यों ना हम मसीहत के लोग भी हम खतना कराएं और यहूदियों के साथ जुड़ जाएं और हमें उस सतावट से भी हम बच जाएं। उनका दोहरा एक चाल था। उस समय के कौन थे वो झूठे लोग, जो गलातियों की मंडली को भड़का रहे थे, उन लोगों को गलत एक डायरेक्शन पे तरफ ले रहे थे। तो इसी कारण से परमेश्वर क्या कहता है ऐसे झूठे लोगों को, यीशु मसीह ने कहा, आइए एक खंड आप अपने बाइबल में खोल के देख सकते हैं, मत्ती उसका 23 का, मैथ्यू 23:15, मत्ती 23:15 में प्रभु इस तरह से कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक मनुष्य को अपने मत में लाने के लिए जल और थल में फिरते हो, और जब वो आ जाता है तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो।
ये यीशु मसीह के शब्द हैं, यीशु मसीह ने कहा। उस समय क्या हो रहा था, यही बातें हो रही थी। वो पौलुस के समय में भी यही समस्या थी। सिर्फ विश्वास करके उस क्रूस पे, यीशु मसीह के बलिदान पे हमारा उद्धार होगा, इसी बात पे विश्वास करके लोगों को जीना नहीं देना चाह रहे थे। उसके साथ क्या शामिल करना चाह रहे थे, मूसा की व्यवस्था को, ताकि लोग क्या करें, खतना भी कराएं, व्यवस्था का पालन करें। उससे क्या हो रहा था, पाखंडीपना। जो यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य थे, यीशु मसीह के द्वारा जो शिक्षा था, उसके ठीक विपरीत उनका जीवन, और लोगों को यही करने के लिए सिखा रहे थे। इसीलिए पौलुस इस पहले खंड में दिखा रहे हैं कि उस समय उसका पत्र लिखने का जो उद्देश्य था, और उन लोगों की जो उद्देश्य, जो लोगों को मजबूर कर रहे हैं खतना कराने, व्यवस्था पालन करने, उनका जो उद्देश्य था उनके बारे में भी सचेत कर रहा है। तो आज हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है क्या, अपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानने के बाद भी आज भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें तो नहीं फंस रखे हैं जिनमें अभी भी हम उस मछली के कांटे में, जो एक छोटा सा कांटा होता ना, उसमें छोटा सा चारा डाल के जो मछली पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। उसका चारे के लिए, खिलाने के लिए नहीं है, फंसाने के लिए। कहीं ऐसा ही हमारे जीवन में तो नहीं है। हम हैं तो मसीह, विश्वास किया हमने, फिर भी कुछ कुछ ऐसी बातें जिसके ऊपर अभी भी हमारे आम फंसे हों। अगर ऐसा है तो हम सचेत हो जाएं। पता है क्या होता है, अंकल बार बार कहते हुए हम सुनते हैं, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता। होता क्या है, कई बार समस्या आती है अपने परिवार के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा हमारे जीवन में समस्या आती हैं, तो हम क्या करते हैं, उस समय समझौता कर लेते हैं। ठीक है, आज के लिए हम कर लेते हैं, संडे तो हमने जाना है, हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, परमेश्वर, ये मसीहत सिर्फ संडे का नहीं है। ध्यान रखिए, ये एक दिन के लिए मसीहत नहीं है। आप संडे को यहाँ आए तो अच्छे हो जाएं, पवित्र हो जाएं, धर्मी हो जाएं, बाकी 6 दिन अपने मर्जी का जीवन जिए। नो, परमेश्वर ये नहीं चाहता। हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, कहीं भी हम हैं, हमने यीशु मसीह की उस गवाही को, उस सच्चाई को जो हमने पाया है, जिसके कारण आज हम यहाँ हैं, हमने इसको नहीं भूलना है। पौलुस इसी बात को सिखाना चाहता है हमें। अगर इस बात को हमने गौर नहीं किया, हम मनमर्जी का जीवन जीते हैं, तो फिर मसीहत कौन सी मसीहत है, कौन सा यीशु है भाई जिसको हम मान रहे हैं? हम किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। अपने कोई बहन, कोई भाई, किसी ने हमारे विरुद्ध पाप किया है, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते। कौन सा यीशु है, किसको मान रहे हैं फिर हम? यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। क्या सिखाया उसमें? उसने कहा, जैसे प्रभु तूने मेरे गुनाह को क्षमा किया, वैसे ही मैं भी मेरे गुनाहगारों को क्या करूं? क्षमा करूं। ये है मसीह का शिक्षा। हम रोज प्रार्थना करते हैं, उसका सिखाया हुआ प्रार्थना को तो हमने रट लिया, लेकिन अपने जीवन में लागू करना है ना, ये वही बात यहाँ पे पौलुस सिखाना चाहते हैं। आइए हम दूसरे खंड की तरफ जाएं। दूसरे खंड में 14 और 15 पद में पौलुस लिखते हैं। पौलुस अपने उद्देश्य के बारे में यहाँ पे स्पष्टता करते हैं, स्पष्ट बताते हैं, लिखते हैं, परंतु ऐसा कभी ना हो कि मैं किसी अन्य बात पर गर्व करूं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, और मैं संसार की दृष्टि में, क्योंकि ना तो खतने का कुछ महत्व है और न खतना रहित होने का कुछ होने का, परंतु नई सृष्टि का। पौलुस बहुत स्पष्ट शब्दों में क्या लिख रहे हैं? परंतु ऐसा कभी न हो कि मैं किसी अन्य बात पर गर्व करूं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के। पौलुस के हृदय के उस महिमा के बारे में, उसको जो महिमा की जो प्रवाह है, ज्यादातर समस्या क्या है? लोग किस चीज की प्रवाह करते हैं? प्रसिद्धि की।
धन की, हैसियत की, शक्ति की। लेकिन पौलुस यहाँ पे क्या लिख रहा है? पौलुस को तो केवल प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की परवाह है। वो कहता है मैं करूँ तो क्या, सिर्फ क्रूस पे गर्व करूँ। मेरे जीवन में और गर्व करने का कोई जगह नहीं है, कोई चीज नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, अगर हम पढ़े, अगर चेले बनने का मूल्य के बारे में देखें ना, प्रभु यीशु ने सबसे पहले कहा क्या, अगर चेला बनना चाहते हो ना तो क्या करो, अपने आप को इनकार करो और क्रूस उठा के मेरे पीछे चल दो, मेरे पीछे आओ। आप जानते हैं उस समय यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा ही नहीं था। यीशु मसीह उस समय क्रूस पे चढ़ा ही नहीं था। वो क्या कर रहा है? अपने अनुयायियों को, अपने चेलों को कह रहा है क्रूस उठा के आना होगा, चलना होगा। बहुत इसके पीछे बहुत बड़ी एक शिक्षा छुपी हुई है। मैं अभी उस विषय में नहीं जाऊंगा, बाद में करूंगा उस विषय की चर्चा। लेकिन यहां पर हमने एक बात समझना है। हमें पौलुस के इन शब्द कठिन लग सकते हैं, लेकिन एक बात उस समय के लोग जानते थे, क्रूस क्या है और महिमा क्या है। क्रूस की मृत्यु सबसे कठोर, सबसे निंदनीय, सबसे क्रूर, शर्मनाक मृत्यु मानी जाती थी। पौलुस क्या कर रहा है? उस क्रूस की मृत्यु के साथ महिमा को जोड़ रहा है, परमेश्वर की महिमा। उस लोगों के उस समय दिमाग में, लोगों के जीवन में क्या था? क्रूस को जानते थे वो। ऐसे अपराधियों को जो क्रूस पे चढ़ाया जाता था, उनके ऊपर लोग उनको जलील करते थे, थूकते थे, उनके ठट्ठा उड़ाते थे, उनको ऐसे उनको दृष्टि उनके ऊपर रखी जाती थी, लोग जानते थे। इसी कारण पौलुस यहाँ पे ले रहा, देखो क्रूस मेरा घमंड करने का अगर विषय है तो एक ही विषय है, वो है यीशु मसीह का क्रूस। उसको छोड़ के कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर मैं घमंड कर सकूं। मेरा धन नहीं, मेरी ज्ञान नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं, मेरी सेमिनारी नहीं, मेरा पढ़ाई लिखाई नहीं, मेरा संसार का कोई मान प्रतिष्ठा नहीं, कुछ भी नहीं है। एक ही चीज है अगर मैं जिसके ऊपर गर्व करूं, घमंड करूं, वो क्या है? यीशु मसीह का क्रूस। आज आपका और मेरे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस की सोच और उसके शब्द में स्वर्गीय अनुग्रह है, संसार में वो नहीं मिल सकती। क्रूस का अर्थ यहाँ पे पौलुस सिर्फ एक लकड़ी का, ऐसे बना हुआ एक लकड़ी का एक उस चीज को नहीं बोल रहा है। पौलुस सिर्फ लकड़ी के बनाए हुए क्रूस को नहीं बोल रहा है। क्रूस के शब्दों में पौलुस क्या कर रहा है? यीशु मसीह की उस प्रायश्चित्तकारी उस मृत्यु के लिए बात कर रहा है। प्रभु यीशु ने एक मेमने की तरह अपने आप को कुर्बान जो किया ना, मनुष्य असहाय था, अपने पापों के बोझ से लदा हुआ था। मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए जितना जो कुछ भी कार्य करे, कुछ नहीं, उसके लिए कोई संभव नहीं था। उसका जीवन नरक के लिए जा रहा था। इसीलिए यीशु मसीह ने जो कार्य किया, महानता का जो कार्य किया, महिमा का जो कार्य किया, पौलुस उस कार्य को लेकर यहाँ पे जोड़ रहा है। अगर हम इस विषय को देखें तो पौलुस बहुत बार लिखते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:2 में पौलुस ने लिखा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। पौलुस को परमेश्वर पवित्र आत्मा ने लिखवाया। वो कहता है कि यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया है उसको छोड़ और किसी चीज को मैं न जानूं। और क्या लिखता है पहला कुरिन्थियों 1:18 में? आपको पता होगा, ज्यादातर लोगों को क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। पौलुस लिख रहा है ये बात। तो यहाँ पे हमें जानना है कि पौलुस के जो शब्दों में जो मर्म है, एक मनुष्य के लिए जीवन और अनंत जीवन के लिए, आत्मा और जीवन की जो विषय को लेके है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गहराई है। इसलिए हमें जानने की जरूरत है। पौलुस बार बार लिखता है, मेरे जीवन
का अगर जीवन में कुछ है, महत्वपूर्ण कुछ है, तो एक ही चीज है, वो है क्रूस, यीशु मसीह का वो क्रूस। पौलुस को देखें तो बहुत पढ़ा लिखा था, उस समय के लोगों में शिक्षित था, बहुत मान सम्मान थी उसकी, बहुत बड़े ओहदे में था, संसार के धन संपत्ति के हिसाब से बिजनेसमैन था, सभ्य था, वो सब कुछ था। जैसे ही इनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, क्या हुआ? उसका जीवन 180 डिग्री पूरा घूम गया, उसका जीवन पूरा उथल पुथल हो गया। एक ही कारण था, वो क्रूस ने किया। अगर हमारे, मेरे और आपके जीवन में अगर क्रूस कार्य नहीं कर रहा है तो जांचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्या कमी है, कहाँ कमी है, क्यों है, क्या कार्य नहीं कर रहा मेरे जीवन में। हम अपने आप को अंदर झांक के देखें, बैठ के सोचें। इसीलिए पौलुस कहता है मेरे पास, मेरे जीवन में गर्व करने का, अगर घमंड करने का कोई विषय है तो एक ही विषय है, वो है यीशु का क्रूस। इसको छोड़ के कुछ नहीं है। क्या आप और हम कह सकते हैं मेरे जीवन का घमंड करने का विषय यीशु मसीह का क्रूस और कुछ नहीं? कह सकते हैं? जांचिए अपने आप को, देखिए अंदर। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और मैं संसार की दृष्टि में। इसी के आगे ही खंड में हमने 5:24 में हमने देखा, 5:24 गलातियों, पौलुस यहीं पे लिखते हैं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। दुर्वासना और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, जो यीशु के हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमें इस बात को समझना है कि पौलुस जिन विषयों को रख रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना लिखते हैं 3:16 में, यूहन्ना, जॉन चैप्टर 3:16, आपको सबको पता ही होगा क्या लिखा है। 3:16, यूहन्ना 3:16 आप लोगों को सबको याद होगा। 3:16 में लिखा है, क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो क्या हो? नाश न हो और अनंत जीवन पाए। यहाँ पे पौलुस क्या लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है, देखो, संसार की मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। देखिए, पौलुस और संसार एक बात में तो सहमत है। दोनों, पौलुस भी और संसार भी एक बात पे सहमत है। वो एक बात क्या है? एक दूसरे को पसंद नहीं करते। पौलुस संसार को नहीं चाहता और संसार पौलुस को नहीं चाहता। सहमत है ना? यहाँ पे दोनों सहमत है। इसीलिए संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है, अर्थात क्या है? मैं संसार की निंदा करता हूं, उसी तरह संसार मेरी निंदा करता है। पौलुस यहाँ पे लिख रहा है। कहने का अर्थ है, क्या सचमुच में आप और हम भी उसी तरह से सोचते हैं क्या? हम संसार के नहीं हैं। ध्यान रखिए, हम इस संसार को भी पाएं, संसार की ऐश आराम मौज मस्ती भी पालें और स्वर्ग भी हमारे हाथ से न जाए, न घूमे। इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। स्वर्ग भी हमारे लिए हो जाए, पक्का हो जाए, कंफर्म हो जाए, और ये संसार भी हमारे लिए प्रिय हो जाए और संसार के लोग हमें बहुत प्रिय करके लें। नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो आपको और मुझे, मेरी मसीहत कौन है, आपकी मसीहत क्या है, हमें जांचने की जरूरत है। संसार हमें प्रिय नहीं मानेगा। हम अगर मसीह के सच्चाई को, मसीह की इस सत्यता को अपने जीवन में गवाही के रूप में लेके चलें तो संसार हमें प्रिय नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? ये पागल है, ये इनका दिमाग फिर गया है, ये क्या है, ये विदेशी धर्म लेके आ गए, पता नहीं क्या क्या उपनाम दे देंगे आपको और मुझे। अगर हाँ, लोग प्रिय हैं, संसार आपको प्रिय करके, अच्छा करके, बहुत अच्छे लोग हैं, वाह कितने अच्छे लोग हैं, अगर मान रहे तो फिर मेरी और आपकी मसीहत में खोट है। पौलुस की इस बातों से हमें समझने की जरूरत है।
हम अपने आप को जांचें, अपने आप को झांक के देखें। दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, वो क्या है मैं क्या, हम ना खुद को देखें, खुद को झांकें। क्या सही हूं मैं? क्या यीशु के कारण मेरा जीवन क्रूसारोपित है? क्या पाप के लिए मैं मरा हुआ हूं? क्या परमेश्वर के लिए ही जिंदा हूं मैं, या उल्टा है? ये महत्वपूर्ण है, हम अपने आप को जांचें। दूसरी बात यहाँ पे पौलुस लिखते हैं, खतना और खतना रहित कुछ नहीं परंतु नई सृष्टि। यदि आपका खतना हुआ परंतु आप नया सृष्टि नहीं बने हैं तो कोई लाभ नहीं है। और आप खतना रहित हैं परंतु आप नई सृष्टि हैं तो आप यीशु के हैं। हमारे लिए भी यही नियम लागू होता है। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हमने उद्धार नहीं पाया, नया जीवन, नया सृष्टि बने नहीं है, चाहे हमने बपतिस्मा लिया हो, चाहे हम विश्वास करते हैं, कोई लाभ नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? आपका और मेरा जीवन नया सृष्टि बनना चाहिए, नया होना चाहिए। अगर नहीं है, पुराना ही है, जैसे पहले था सेम है। हमारे शब्द नहीं बदले, हमारे चाल चलन नहीं बदला, हमारे स्वभाव नहीं बदला, हमारे उठना बैठना नहीं बदला, हर चीज में हमारे देखने का नजरिया नहीं बदला, हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं है, हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो फिर हम नया सृष्टि नहीं है। महत्वपूर्ण यहाँ पे पौलुस वही बात सिखाना चाहता है। खतना कराना, खतना ना कराना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तो वो है नया सृष्टि। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:3 में क्या लिख कहा? अपने अपने बाइबल में खोलिए, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 3 पद में यीशु ने कुछ बातें कहा है। यीशु ने उत्तर देते हुए क्या कहा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। दूसरी बात पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थी 5:17 में, ज्यादातर लोगों को ये वचन याद होगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। अगर हमारे जीवन में, अगर हम खतना रहित हैं, हमने खतना नहीं कराया, अगर हम नई सृष्टि हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए कारण से पौलुस यहाँ पर इन बातों को जोड़ दे रहा उस समय गलातियों की मंडली को, जहाँ पे लोग कुछ झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक आकर के क्या कर रहे थे? उनको गुमराह कर रहे थे। तो उन लोगों के बीच में रख रहा है कि नहीं, खतना कराओ या न कराओ उसका कोई अर्थ नहीं है। एक ही चीज है वो महत्वपूर्ण, वो है नया सृष्टि। तुम यीशु मसीह में नया सृष्टि बने हो या नहीं बने हो, वो महत्वपूर्ण है। उसने ये नहीं कहा तुम विश्वासी बने हो या नहीं बने हो, तुमने बपतिस्मा लिया है नहीं लिया, नो। वो कहता है सीधी एक ही बात कहता है, नई सृष्टि। अगर हम नई सृष्टि बनते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, तो फिर हमारे जीवन का पुराना सब कुछ हम चला जाएगा, छोड़ देंगे। फिर हम कपटी जीवन नहीं जिएंगे। कपटी क्यों कपटी कह रहा हूं पता है? यहां पे हम कुछ कर रहे हैं, सपोज मान लो उदाहरण दे रहा हूं, हमारे घर में किसी की शादी हो, हमारे बाकी लोग तो हिंदू ही है ना, शादी हो हमें निमंत्रण मिलेगा, हम भी जाएंगे। अगर उनके बीच में, हिंदुओं के बीच में अगर उनके जैसा ही हम व्यवहार कर रहे हैं, उनके धार्मिकता में हम सहभागिता रख रहे हैं, हमारी पत्नी सिंदूर डाल रही है वहां उनके साथ, सबको यहाँ चर्च में नहीं करती, वहां कर रही है, कुछ ऐसा अगर जीवन जी रहे हैं तो हम क्या हैं? कौन है हम? कपटी। हमसे बड़ा कपटी और कोई नहीं हो सकता। इसी कारण से आपको और मेरे जीवन, इसीलिए मैंने पहले एक बात कहा, मसीह जीवन सिर्फ संडे के लिए नहीं है, हमेशा के लिए, सदा के लिए। जहाँ ड्यूटी करते हैं, जहाँ काम करते हैं, जहाँ भी हमारा लोगों के साथ संबंध है, लोग हमें जाने कि हम मसीह के हैं। हमारा जीवन, हमारा चरित्र लोगों को जानना चाहिए। दूसरों से हटकर क्यों है, अलग क्यों है, ऐसा क्यों है, लोगों के नजर हमारे ऊपर इस तरह से आना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? हम सिर्फ नामधारी मसीह होंगे, नाम के मसीह हैं,
काम के हम क्या हैं? किसके हैं? शैतान के। हमारे जीवन में फल क्या है? आत्मिक नहीं है, शरीर के फल है। सिर्फ हम बीज बो रहे हैं। कौन से बीज बो रहे हैं? शरीर के बीज बो रहे हैं। आत्मिक फल बोने के लिए आत्मिक बीज बो नहीं रहे, तो क्या होगा फिर? हम शैतान के तो होंगे। इसी कारण से हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर का जो वचन हमें आज दिखा रहा है, बात कर रहा है, हम इस वचनों को मनन करें। बैठ के ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें कि प्रभु मैं कैसे जीऊं। प्रभु तू चाहता है नया मेरे जीवन हो, लेकिन मैं कैसे क्यों? मेरी मदद कर। परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी करे, मेरी करे। इसीलिए तो परमेश्वर कहता है ना, वो कभी बदलता नहीं है। वो कल आज और कल एक समान है, न बदलने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह। इसी कारण से हमें क्या करना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि हम क्या करें। ठीक है, तीसरा खंड देखेंगे। तीसरा खंड 16वां पद। यहाँ पे पौलुस उन लोगों पर आशीर्वाद जो परमेश्वर की सच्चाई पर चलते हैं करके लिखते हैं। उन लोगों पर आशीर्वाद इस तरह लिखा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति तथा दया होती रहे। जितने इस नियम पर चलेंगे, ये नियम क्या है? जितने इस नियम पर चलेंगे, पौलुस लिख रहा है, वो नियम क्या है? महत्वपूर्ण है ना। वो नियम क्या है जिस पे चलना है? हमें भी चलना है। नियम उसने आगे बताया, पवित्र आत्मा के साथ चलना, नया सृष्टि होकर के चलना। उसने नियम दिखाया आगे। पवित्र आत्मा के अगर बिना चल रहे हैं, हम सिर्फ शरीर के साथ ही चल रहे हैं, फिर हम उसके नियम के अनुसार नहीं चल रहे। हम नया सृष्टि बन के चलना चाहते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा के साथ, उन फलों के साथ जीवन जीना चाहते हैं, तभी हम उसका नियम को पालन करेंगे। वो नियम क्या है? वही बात यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद वो लिखता है, उन्हें क्या हो? शांति और दया उनके जीवन में हो। पौलुस ने इस पूरे पत्री में कुछ बातें लिखा है। कई बार उसने कहा इन लोगों को क्या हो? ये लोग श्रापित हो जाएं। गलाती 1 अध्याय का 8 और 9 पद में लिखा है, पौलुस ने कहा वो लोग श्रापित हो जाएं। कई तरह से पौलुस ने बात किया, लेकिन यहाँ पर वो कहता है, उसी प्रकार जो परमेश्वर के सच्चे इस्राएल हैं, अर्थात जो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से अब्राहम के संतान है, उन पर क्या हो? आशीर्वाद हो। उद्धार का परिणाम तो शांति है और पाप क्षमा ही तो दया है। जब हम पाप के बोझ से लदे होते हैं, हमारे जीवन में सारी चीजें अशांति, असहाय हम होते हैं, हम पाप से ग्रसित होते हैं, पाप का बोझ से दबे हुए होते हैं। जब हम प्रभु यीशु के पास आके पश्चाताप करते हैं, और उस पश्चाताप का परिणाम क्या होता है? यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। पापों का क्षमा करने का जो अनुग्रह हमें आता है ना, यीशु का अनुग्रह आता है, तो हमारे जीवन में शांति आती है। बहुत बड़ी शांति हमारे जीवन में आपने अनुभव किया होगा, मैंने अनुभव किया है। वो शांति हमारे जीवन में आती है। और दया क्या है भाई? दया वही तो है जिसके हम काबिल नहीं थे, योग्य ही नहीं थे। परमेश्वर ने उन पापों को मिटा दिया ही तो दया ही तो किया। अनुग्रह के बाद शांति और दया तो आएंगे, हम उनको जानेंगे। पौलुस उसी बात के द्वारा क्या कर रहा है? लोगों को क्या कर रहा है? आशीर्वाद दे रहा है। अगर रोमियो उसका 9 अध्याय का 6 से लेकर 8 पद तक अगर देखें, रोमियो की पत्री में पौलुस यहाँ पे इस तरह के लिखा है, परंतु ऐसा नहीं कि परमेश्वर का वचन व्यर्थ हो गया है, क्योंकि वे सब जो इस्राएल के वंशज हैं, इस्राएली नहीं, ना ही वे इब्राहिम के वंशज होने के कारण उसकी संतान हैं, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। अर्थात शरीर के संतान तो परमेश्वर के संतान नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश माने जाते हैं। सारे परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया हो। वो इस्राएल कौन सा इस्राएल है? उस समय यहूदी लोग क्या कह रहे थे?
हम तो अब्राहम के वंशज हैं, हमारे अंदर ऊपर तो व्यवस्था है, हमारे ऊपर तो सब कुछ है, नियम है, हम तो उसके वंशज हैं, तुम क्या बात कर रहे हो ऐसा? यीशु मसीह को कह रहे थे वो लोग। लेकिन उसी समय प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, शरीर के संतान शरीर है, वो वंशज नहीं। जो विश्वास और अनुग्रह के द्वारा जो धर्मी ठहरा जाता है वो ही अब्राहम के वंशज बनते हैं। आज हम आत्मिक इस्राएल हैं, जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, यीशु मसीह के उस उद्धार को जिन्होंने अपने जीवन में उसका स्वाद चखा है, वो क्या है? आत्मिक इस्राएल हैं। आप और हम क्या हैं? हम उस आत्मिक इस्राएल के हिस्से हैं। हम लोगों के ऊपर भी परमेश्वर क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है, अनुग्रह दे रहा है, शांति और दया दे रहा है। ये आपने और मैंने इस बात को नहीं भूलना है। हम भी क्या है? उसके, यीशु मसीह के कारण हम उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां हैं, और उसके बेटे और उसके बेटियां हैं, तो हम उसके वंशज हुए कि नहीं हुए? उसके वंशज हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा। हम यीशु मसीह के द्वारा बनते हैं उसके संतान, इस बात को ना भूलें। तो हम नेक्स्ट खंड में आएंगे 17 और 18 पद में। इस पत्र में पौलुस के इस पत्री के अंतिम शब्द हैं। गलातियों को अपने लेटर, वो जो चिट्ठी, जो पत्री उसने लिखा, उसका जो क्या है कंक्लूजन, लास्ट में वो पहुंच गया है, अंतिम उसमें आ गया है। अंतिम शब्द क्या है? वो लिखता है, अब से मुझे कोई दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने शरीर में लिए फिरता हूं। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। पौलुस यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? अब से मुझे कोई दुख ना दे। लोगों के अलग अलग तर्क हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि यीशु के लिए पौलुस ने जो दुख सहा उसके लिए कह रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये गलातियों के मसीह को कहने का पौलुस का एक तरीका है, जैसे ही झूठे सिद्धांतों के साथ खेलना जारी रखकर मेरे लिए परेशानी ना बनो, मैं पहले ही बहुत कष्ट में झेल रहा हूं। तो पौलुस का कहने का एक तरीका हो सकता है। अगर पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब से मुझे कोई दुख ना दे। पौलुस का कहने का, लोगों का जो बाइबल के विद्वान है कई तरह से इसको व्याख्या करते हैं, जो भी हो। लेकिन अगर हम एक चीज को ध्यान रखें, दूसरा कोरिन्थी उसका 11 अध्याय में 23 से लेकर 33 पद तक, 2 Corinthians chapter 11 वर्स 23 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें, अगर मत खोलिए, मैं उसमें जाऊंगा नहीं अभी, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं। इस खंड में पौलुस अपने शारीरिक पीड़ा या कष्ट का वर्णन करता है। उसने जो कुछ सहा और यीशु के निशान छोड़ने के लिए काफी थे। प्राचीन इतिहास में अगर हम देखें तो उस समय के लोग क्या करते थे? दास प्रथा था, दासों को रखते थे। ध्यान से सुनिएगा, ताकि पौलुस का जो कहने का अर्थ है ना, हम स्पष्ट से समझ पाए पौलुस क्या कहना चाहता है। उस समय जो मालिक होते थे, जो दासों को रखते थे, नौकरों को रखते थे, वो क्या करते थे? अपना एक छाप उनके शरीर में लगा देते थे। पुराने उस समय के जमाने में एक छाप, एक चिन्ह, ताकि क्या होता था? ये दास उस व्यक्ति का है करके लोगों को क्या हो? पता हो। इसीलिए एक छाप लगा देते थे। उसी तरह से पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? पौलुस ने, आपने अगर बाद में घर में जाके पढ़िएगा, 2 कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का पूरा खंड पढ़ना, उसमें लिखता है पौलुस, मैंने क्या क्या पीड़ा सहा, मैंने कितने बार लोगों ने मुझे पथराव किए, लोगों ने मुझे कोड़े मारे, लोगों ने मेरे जीवन में 39 बार कोड़े कितने बार मारे मुझे, अपने लोगों से, दूसरे लोगों से, डाकुओं के बीच में, समुद्र में, किस तरह से कितना कष्ट सहा। उन बातों को अगर हम देखें तो जो लूत्रा में, प्रेरितों के काम में अगर आप पढ़े तो लूत्रा में जो घटना घटी,
पौलुस को लोगों ने क्या किया, इतने पत्थर वार किया और वो मर गया करके तब छोड़ के वहां से चले गए। एक घटना घटी, बाइबल बताती है, स्पष्ट रूप से आप पढ़िएगा। लुथरा में वो घटना घटा, लोगों ने जो उसको पत्थर मार रहे थे, पत्थर वार कर रहे थे, उन्होंने क्या सोचा, अभी पौलुस मर चुका है, सोच के छोड़ के चले गए। जो घाव के निशान है, जो पत्थर के जो निशान होंगे, क्या वो मिट गए होंगे क्या, या अभी भी होंगे उसके शरीर में? क्या सोचते हैं हम? होंगे। अरे ध्यान रखिए, छोटा सा कहीं हमारे शरीर में देखिए, छोटा सा कहीं घाव लगता है, छोटा सा हम काट देते हैं, या कोई गलती से कहीं ठोकर लगती है, तो हमको निशान रह जाता है जीवन भर। पौलुस के जीवन में इतना कष्ट और पीड़ा का क्या चिन्ह उसके शरीर में नहीं होंगे? उस घाव के, उसके सिर में, उसके चेहरे में, उसके सारा शरीर में पत्थर मार मार के जब उसको मरा हुआ सोच के जा रहे थे, उसके शरीर में उन पत्थरों के वो निशान नहीं होंगे क्या अभी भी, उन घाव के? पौलुस कहना चाहता है ये मत भूलो। कुछ लोग गलातियों की मंडली में झूठे लोग आ गए जो व्यवस्था को लेके उनको गुमराह कर रहे हैं। तभी पौलुस स्मरण दिला रहा है, कह रहा है कि मुझे अब मत कष्ट दो, तुम लोग और मत दुख दो, तुम्हारे कारण ना मैं बहुत अभी पीड़ित हुआ। तुम नहीं जानते क्या, यीशु मसीह के उन घाव, उन दुखों के चिन्हों को लेके मैं अभी भी घूम रहा हूं। मैंने इतना कष्ट सहा है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग उनके बहकावे में आके और मुझे कष्ट देना चाहते हो। इसीलिए पौलुस यहाँ पे कहता है और मुझे कष्ट मत दो। आज हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण है, हमने यीशु मसीह को जानने के बाद, हमने यीशु मसीह के उस पीड़ा को समझने के बाद, यीशु मसीह के उस क्रूसिफिकेशन की जो दर्दनीय अवस्था को जानने के बाद, अगर हमने विश्वास किया यीशु मसीह पे, उसके लहू पे हमने भरोसा किया, मेरे पापों को धोने के लिए काफी है, हमने उस उद्धार को विश्वास किया, ग्रहण किया, फिर भी अगर हम अभी भी जीवन में उस यीशु के उन महान कार्यों को भूल करके हम अपने मनमर्जी का जीवन जीने लगे, तो कैसा होगा? यीशु को आज दुख होगा कि नहीं होगा? यीशु मसीह क्या फिर से वही पीड़ा सहेगा? उसने तो एक बार सदा के लिए सह लिया, अभी नहीं सहेगा। लेकिन क्या हम अपने कार्यों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे जीवन के चाल चलन के द्वारा, क्या अभी भी हम उसको दोबारा, उसके हाथ में दोबारा कील मारना चाहते हैं क्या? इसीलिए पौलुस कहता है अब से मुझे और कष्ट मत दो। गलातियों की मंडली को उसने लिखा जरूर, ये पवित्र आत्मा ने लिखवाया। आज आपको और मुझे न कहे कि मेरे बेटों, मेरे बेटियों, तुम मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो, तुम मुझे क्यों सता रहे हो। अगर यीशु मसीह आपसे और मुझे कहे, पौलुस जब आ रहा था, वो प्रेरितों का काम 9 अध्याय का अगर पढ़ें, वो दमिश्क के रास्ते में आ रहा था उन मसीहों को पकड़ने के लिए, उनको जेल डालने के लिए, उनको घसीट के ले जाने के लिए। उस समय यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझे क्यों सताते हो, तुम मुझे क्यों सताते हो। पौलुस उस समय क्या कहता है? प्रभु आप कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं। उसने कहा होगा कि प्रभु मैंने कब सताया आपको, मैं आपको कैसे सता सकता हूं। तभी यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे लोगों को सताता है वो मुझे सताता है। महत्वपूर्ण है आज हमारा और आपका जीवन, मेरा और आपका मसीहत क्या है। क्या आज हम उसी तरह से ही जीना चाहते हैं जैसे पहले हमारा पहले का जीवन था? अगर ऐसा है तो फिर हमने मसीह को जाना ही नहीं। मित्रों, जब मैंने पहली बार प्रभु यीशु को विश्वास किया, प्रभु यीशु में भरोसा रखा, कुछ कदम बढ़ने की मैंने प्रयास किया, सबसे पहले मेरी पत्नी ने क्या कहा पता है? अगर आप प्रभु यीशु को मानोगे, मसीह बनोगे, क्रिश्चियन बनोगे, तो मैं आत्महत्या करके मरूंगी, आई विल सुसाइड। पहला प्रतिक्रिया मेरी पत्नी का यह था कि मैं आत्महत्या करके मरूंगी। लेकिन जो आत्महत्या करने वाली थी, आत्महत्या किया नहीं, वो आपके माज में ही आज। कि प्रभु की महिमा हो। मेरा कहने का अर्थ है आज भी अगर हमने जान लिया जिसको,
लेकिन हमारे अपने लोगों ने हमें तिरस्कार कर दिया, बेदखल कर दिया सब चीज़ से। वो अलग बात है, उनकी चीज़ें थी, उनके अपने थी, कोई बात नहीं। लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझे बेदखल ना करें। उस दिन यीशु मसीह के सामने हमारा आप और हम खड़े हो, उस समय ये न कहे कि मैं नहीं जानता तुम्हें। उस दिन यीशु मसीह ना कहे, नहीं तो क्या होगा। पौलुस जिस तरह से गलातियों को लिख रहा है ना, तुम मुझे कष्ट दे रहे हो, कष्ट मत दो। और उसी तरह हमारे जीवन के लिए भी प्रभु कहेगा, मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो, फिर से मुझे क्यों पत्थर मारो, क्यों मुझे मेरे मुंह में थूक रहे हो, क्यों मुझे फिर से तुम सता रहे हो। कैसा लगे? हमें और आपको सोचने की जरूरत है। पौलुस ने बहुत सी बातें कही इस पत्री में। जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराया जाना। उसी तरह से एक मसीह जीवन, जो आत्मा द्वारा चालित जीवन कैसे हो, क्या कौन से फलों से लदे हों, कैसा जीवन जीने का हमारा तरीका हो। बहुत सी बातें पौलुस ने इस पत्री के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश किया है। हमने पूरी पत्री को पढ़ लिया। अभी हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस पत्री के द्वारा क्या शिक्षा पा करके हम अपने जीवन में कैसा जीवन जीना चाहते हैं, हम क्या जीते हैं जीवन, ये आपका और मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उसके क्रूस को ना भूलें। यीशु मसीह के क्रूस हमारे लिए सफिशिएंट है, हमारे लिए पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे उद्धार के लिए, स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस में जो कार्य किया वो परफेक्ट और पूर्ण है, फिनिश्ड वर्क है, पूर्ण किया हुआ कार्य है यीशु मसीह के द्वारा। हम इस चीज को ना भूलें। मेरे पास आपके लिए 2 प्रश्न हैं। क्या पौलुस की तरह संसार हमारे लिए क्रूसारोपित है और हम संसार के लिए हैं करके कहने दें और जीवन जीने के लिए हम तैयार हैं? और दूसरा प्रश्न है, क्या हमारा गर्व करने का कारण यीशु और उसका क्रूस है या और ही कुछ है? हमारा घमंड का कारण हमारी पढ़ाई, हमारी धन संपत्ति, हमारे और कुछ चीजें, हमारे बच्चे, कुछ और भी चीज हो सकते हैं, कुछ भी चीज हो। यीशु मसीह का क्रूस है या और भी कुछ है? 2 प्रश्न है हमारे पास। अपने लिए सोचिएगा, अपने पास। एक आपको किसी से को बताना नहीं, किसी से पूछना नहीं, खुद अपने लिए क्या है मेरा घमंड करने का कारण? क्या मैंने सच्चाई में यीशु मसीह को, उस पीड़ा को जान लिया है? मैंने सच्चाई में उस यीशु मसीह को पहचान लिया है ताकि मैं उस पर गर्व कर सकूं, घमंड कर सकूं, और एक दिन वो कहे, हाँ मेरी बेटी मैं खुश हूं तुझसे, मेरा बेटा मैं तुझसे खुश हूं, वो कहे उस दिन। तो आइए हम प्रार्थना करें।